हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव और आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर चुके हैं। संजीव किजानी पे आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पप्पा का नाम लेके क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं सबसे पहला नियम। दैट इज कि जब कोई शब्द किसी कॉन्सोनेंट वाई से समाप्त हो। कॉन्सोनेंट क्या होता है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जो भी लेटर्स हैं, जो भी अल्फाबेट हैं, वो सभी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है। तो जब कोई शब्द वाई से समाप्त हो तो ऐसे शब्दों को बहुवचन यानी कि प्लूरल बनाने के लिए आपको वाई को हटा देना है, आई को जोड़ देना है और लास्ट में ईएस लगा देना है। क्या करना है? वाई को हटा देना है, आई जोड़ देना है और ईएस लगा देना है। ठीक है। वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लूरल में, बहुवचन में। जैसे कि स्टोरी, STORY, वाई है लास्ट में, इसको मुझे प्लूरल में कन्वर्ट करना है, बहुवचन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? वाई को हटा दूंगा, वाई के जगह पे आई लेके आऊंगा और लास्ट में ईएस लगा दूंगा। स्टोरीज बन गया बहुवचन, बन गया प्लूरल। ठीक है। आर्मी, ARMY। ठीक है। वाई को हटा दो, आई जोड़ दो इसमें और ईएस लगा दो, आर्मी बन गया प्लूरल। पार्टी, वाई को हटा दो, आई जोड़ दो वाई की जगह पे और ईएस लगा दो, पार्टीज। लेडी, वाई को हटा दो, आई जोड़ दो यहां पे, लास्ट में ईएस लगा दो। फ्लाई, वाई है, वाई को काटो, वाई की जगह पे आई लेके आ जाओ और ईएस लगा दो, फ्लाईज। है ना। बेबी, बेबी, है ना। अभी देखो, वाई को हटा दो, आई लगा दो, ईएस जोड़ दो। सिटी, वाई को हटा दो, ठीक है, आई लगा दो, जोड़ दो और ईएस लगा दो, सिटीज। हो गया कन्वर्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। जब किसी शब्द में, है ना, नेक्स्ट रूल हम लोग देख रहे हैं। जब किसी शब्द में सफिक्स जोड़ना हो। सफिक्स क्या होता है? जब किसी शब्द के लास्ट में हम लोग कुछ ऐड करें, उसको सफिक्स कहते हैं। और पहले ऐड करें तो प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए डिसऑनेस्ट, एक सेकेंड को हटाओ, ऐसे इससे लिखता हूं, समझ में आएगा। HONEST। ठीक है। ऑनेस्ट, समझ में आ रहा है? इसके अगर मैं पहले लगाऊं कुछ, डिसऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, इसके मैं पहले लगा दूं, ये प्री फिक्स होगा। प्री मतलब पहले, अगर आप किसी को फिक्स करते हैं उसको प्री फिक्स कहते हैं। और लास्ट में फिक्स करें, मान लो डिस को हटा दिया, ठीक है, ऑनेस्ट को ऑनेस्टी, वाई लास्ट में ऐड कर दिया, ठीक है, लास्ट में कुछ फिक्स करो तो उसको सफिक्स कहते हैं। ठीक है। लास्ट में कुछ फिक्स करो तो उसको सफिक्स कहते हैं। पहले कुछ फिक्स करो तो प्रीफिक्स। प्री फिक्स पहले फिक्स करना, सफिक्स लास्ट में फिक्स करना। ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स। क्लियर? क्या समझ में आया? चलो अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे। यानी कि सफिक्स क्योंकि नया शब्द था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। तो जब किसी ऐसे शब्द में सफिक्स जोड़ते हैं जो एक कॉन्सोनेंट के बाद एक वॉवेल और उसके बाद दूसरा कॉन्सोनेंट पर समाप्त होता है, तो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। ठीक है। समझ में तो नहीं आया? बिल्कुल भी समझ नहीं आया? एग्जाम्पल दूंगा, तुरंत समझ में आएगा। रूल को सिर्फ ध्यान में रखो। शब्द में अगर आपको सफिक्स जोड़ना है, सफिक्स यानी कि लास्ट में किसी शब्द में कुछ जोड़ना है, ठीक है, जो कि एक कॉन्सोनेंट के बाद एक वॉवेल और उसके बाद दूसरा कॉन्सोनेंट। मतलब क्या हो गया? कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, इसको हम लोग कहते हैं CVC। कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। और लास्ट में आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना हो, एस ऐड करना हो, ES ऐड करना हो, है ना, कुछ भी, तब ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं।
लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। घबराना नहीं है, समझाऊंगा एकदम तुरंत समझ में आएगा। ये देखो, RUN, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, यू क्या है, वोवेल है, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, CVC, ठीक है, क्लियर है। अभी मेरे को इसको ना ING इसमें जोड़ना है, अभी मेरे को इसमें क्या करना है, ING जोड़ना है, ठीक है, ING जोड़ना है, मतलब V4 बनाना है, मतलब कि V4 बनाना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसमें लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है ना वो डबल हो जाएगा इसमें। जैसे ही मैं अगर ING ऐड कर दूं तो ये लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है N, इसको डबल करना पड़ेगा। रनिंग, आया समझ में, बिग है ना, CVC, CVC। अभी मेरे को इसमें ER जोड़ना है, अभी मेरे को इसमें क्या करना है, ER जोड़ना है, ठीक है, सफिक्स जोड़ना है। तो ये वाला जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दूंगा, फिगर, ठीक है। स्विम, स्विम को मेरे को स्विमिंग बनाना है, ING जोड़ना है, ठीक है। ये देखो, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये लास्ट वाले को मैं डबल करूंगा, स्विमिंग, ING जोड़ दिया, ठीक है। चैट, CVC, है ना, जरूरी नहीं है कि वो 3 शब्द का ही हो, सॉरी मतलब 3 अक्षर वाला ही हो, वो 3 से ज्यादा भी हो सकता है। मेरे को सिर्फ CVC पे फोकस करना है, मेरे को किस पे फोकस करना है, CVC पे फोकस करना है, ठीक है। चैट, लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है T, इसको मैं डबल करूंगा, ING, चैटिंग, ठीक है। आ रही समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, स्टॉप, इसमें मेरे को ED जोड़ना है, ठीक है। ये देखो, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, CVC, इसको डबल कर दो, स्टॉप्ड, डबल P आ गया, क्लियर है, अरे समझ में। चल नेक्स्ट देखो, बैट, BAT, बैट, तो बैटिंग करना है ना, बैटिंग, जो बैट वाला बैटिंग है, BET, ये वाला दूसरा होता है, शर्त लगाने वाला, बैट, ये बैट है। तो कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, टी को डबल करना है, ING जोड़ना है, तब ING जोड़ने के लिए बैटिंग, क्लियर है, आइए समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, जब कोई शब्द SXZSH, SXZSH से समाप्त होता है, खत्म होता है, तो उसमें अक्सर S के बजाय ES जोड़ना है आपको, प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसमें क्या करना है, S नहीं जोड़ना, ES जोड़ना है। कब, जब शब्द के लास्ट में आपको ये दिखे, S दिखे, X दिखे, Z दिखे, CH दिखे, SH, 1 2 3 4 5, याद रखो, SXZ CH SH, SXZ CH SH, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, तुरंत समझ में आएगा। लास्ट में क्या दिखता, X दिखता है ना, तो S नहीं लगाओ, ES लगाओ बहुवचन बनाने के लिए। अरे ये समझ में, लास्ट में क्या दिख रहा, SH, क्या बताया था, S X Z CH SH, ये 5 बताया था। अभी देखो, X दिख रहा, SH दिख रहा, CH दिख रहा, Z दिख रहा, ठीक है। सभी में क्या करना है आपको, बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए ES जोड़ना है, डिशेस, ब्रशेस, बेंचेस, क्विजेस, क्लियर है, आ रही बात समझ में। मेरे को इसमें फोकस करना है, लास्ट वाले पे, और ये 5 याद रखना है, रट के एकदम, SXZ CH SH, SXZ CH SH, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी शब्द में 2 वोवेल एक दूसरे के बगल में हो, तो पहला वोवेल आमतौर पे लॉन्ग वोवेल साउंड के रूप में उच्चारित होगा, ठीक है, समझा रहा हूं, घबराना बिल्कुल भी नहीं। जब किसी शब्द में आपको 2 वोवेल एक दूसरे के बगल में दिखे, वोवेल जो है, वोवेल वोवेल पड़ोसी हो किसी शब्द में, कोई भी ऐसा वर्ड हो सकता है जिसमें वोवेल वोवेल पड़ोसी है, तो पहला वाला जो वोवेल होगा ना, उसका साउंड थोड़ा लंबा आएगा, लंबा, ठीक है। एग्जाम्पल से देखो, जैसे कि हीट है ना, HEAT, 2 वोवेल है, ई और ए, ए ई आई ओ यू, ये था वोवेल, ई ए वोवेल है, दोनों पड़ोसी है। पहला ए जो है ना, इसका उच्चारण कम होगा, इसका ज्यादा होगा, हीट, हीट, है ना, ऐसा उच्चारण कर रहे, ओ ए, रो,
ओ का साउंड ज्यादा आ रहा है, ए का साउंड कम, ना के बराबर ही आ रहा है। ए का साउंड जो है वो ना के बराबर ही आ रहा है। रोड मतलब ए को हटा भी दो तो भी प्रोनाउंसिएशन बन जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। ओ यू है ना, वॉवेल वॉवेल से हटा हुआ। टू, यू का उच्चारण ना के बराबर है। पहला वाला वो जो वॉवेल है इसका उच्चारण थोड़ा लंबा करेंगे, लॉन्ग वॉवेल साउंड, एस ओ यू पी, सूप। टाई, ये देखो, वॉवेल 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 वॉवेल, पहला वाला वॉवेल ज्यादा, टाई, टी का साउंड ना के बराबर, टाई। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज, जब कभी ए ओ यू से पहले, ऐसे याद रखो, ए ओ, ए ओ यू से पहले सी मिले, जब कभी आपको ए ओ यू से पहले, ए ओ यू से पहले सी मिले, तो के जैसा इसका साउंड आएगा। सी का जो साउंड है वो कैसा आएगा, के यानी कि क, के यानी कि क, के यानी कि क। और जब, जब जो है आपको ई आई वाई, इससे पहले आपको सी दिखे, इससे पहले आपको सी दिखे, तो एस यानी कि स जैसा साउंड आएगा। ए ओ यू ई आई वाई, 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 है ना, इसको याद रखना है। इससे पहले अगर मेरे को सी मिले, इससे पहले मेरे को अगर सी मिले, है ना, तो इससे पहले मिलेगा तो के यानी कि क जैसा साउंड आएगा, और इससे पहले अगर मेरे को मिले तो एस यानी कि स जैसा साउंड आएगा। ये देखो, ए से पहले है तो कैट, ओ, कोप, कप, है ना, समझ में आ रहा है। ए ओ यू से पहले अगर आपको सी मिले तो उसका साउंड जो है वो क जैसा आएगा, और ई आई वाई से पहले मिले तो उच्चारण क जैसा आएगा, है ना। ये देखो, सी ई सेंट, सी आई ई आई वाई, सिटी सी वाई, है ना, साइकिल। क्लियर है, आया समझ में। क्या याद रखना है, ए ओ यू ई आई वाई, ए ओ यू ई आई वाई, ए ओ यू क जैसा साउंड, ए ई आई वाई एस यानी कि स जैसा साउंड। क्लियर है, आ रही बात समझ में कि नहीं। चलो, थैंक यू। आई बात समझ में, कैसा लगा क्लास, समझ में आया। तो इसको क्या करना है, कॉपी निकालो, नोट डाउन करो, ठीक है, और ऐसे करके अपना स्पेलिंग रूल की अपनी कॉपी बना लो। बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है आपका इंग्लिश रीडिंग और इंग्लिश राइटिंग, ठीक है। और जब इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग अच्छा हो जाएगा तो आप अच्छा बोलेंगे, प्रोनाउंस जो है अच्छा करेंगे, उच्चारण आपकी ठीक हो जाएगी, क्लियर बोलेंगे, क्लियर समझेंगे, क्लियर लिखेंगे, ठीक है। चलो मिले अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। और एक वादा करो, क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करो, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी आपके फैमिली में है, नियर वन डियर वन दोस्त हैं, सभी को प्लीज से प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप शेयर कीजिए। ओके, चलो, थैंक यू।